क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आपको आपके सत्य का बोध हुआ? नहीं। तो आपको अपने सत्य तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। आप अपनी सम्मोहन शक्ति से हमें स्तब्ध करना चाहते हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं हमें। चले जाइए यहाँ से, अन्यथा हम अपने सैनिकों को बुला देंगे और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैंने कहा था नदी, कोई किसी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। आप स्वयं अपनी खोज कर रही हैं। और इस यात्रा में आपने अपनी इच्छा को अवरोधक बना दिया है। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव। माता पार्वती के महादेव को भूल जाने से समस्त संसार में एक असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। अब संसार के संतुलन की चिंता छोड़िए ना आचार्य। स्वर्ग का संतुलन संकट में है और आपका प्रथम दायित्व स्वर्ग के प्रति है। महादेव की क्रोधाग्नि समुद्र ने धारण की, जल तत्व को लेकर वो भ्रूण में परिवर्तित हो गई और अब एक मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हो चुकी है। महादेव का ये अंश तीव्र गति से बढ़ रहा है। महादेव को उसे रोकना चाहिए था, किंतु महादेव अपने निजी जीवन में इस तरह से उलझे हुए हैं कि देवराज, ऐसे समय में जब महादेव की पीड़ा तथा महादेव और माता पार्वती के वियोग से समस्त संसार चिंतित है, ऐसे समय में भी आपको स्वयं की असुरक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझ रहा। त्रिशरा का वध कर तुमने जो पाप किया है उसका परिणाम संसार में अवश्य सामने आएगा। राजा के साथ उसकी प्रजा का विभाग्य जुड़ा होता है। यही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मानना है आपको ये महादेव के कहे हुए शब्द, और मुझे संदेह है कि महादेव जिस परिणाम की ओर संकेत कर रहे थे वो यही है। क्या मेरे प्राणों की रक्षा इसलिए की थी कि मैं एक बालक के भय में जीवन व्यतीत करूं, अपने सामने इंद्रासन को छीनते हुए देखूं? आप कुछ कहते क्यों नहीं आचार्य? मैं तो मात्र आपसे यही कहना चाहूंगा देवराज कि अपने कार्य और अपने दायित्व की ओर ध्यान केंद्रित करें, अपने राज्य का संचालन उचित रूप से करें। अवश्य करूंगा, किंतु शांत और सुरक्षित मन से, और यह तभी संभव है जब एक बार मैं उस बालक को देख लूं और मुझे आश्वासन हो जाए कि मुझे उससे कोई भय नहीं।
समुद्र में क्या कर रहे थे पुत्र? माँ, आपके लिए ये लाने गया था। बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए ये। कैसे है माँ? अति सुंदर। लेकिन मेरा सबसे अनमोल रत्न तुम हो पुत्र। एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल हो जाते हो ना, तो न जाने कितनी चिंताएं घेर लेती हैं मुझे। मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है ना कि कहीं जाओ तो मुझे सूचित अवश्य कर दिया करो। भूल हो गई माँ, किंतु मैं आपसे सत्य कहता कि मैं मोती लाने जा रहा हूँ तो आपको पता चल जाता। पर अब मैं सदैव ध्यान रखूंगा माँ। ये नए वस्त्र पहन लो। वो कौन है माँ? देवताओं का शिविर है और तुम्हें उनसे दूर रहना है। किंतु क्यों माँ? क्योंकि ये वही देवता है जिनकी उपेक्षा ने मुझसे मेरे संतान छीन ली थे। चिंता न करिए माँ, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। महादेव, आपसे मिलकर तो वो और भी व्याकुल हो गई है। ना कुछ बात करती है, ना भोजन ग्रहण कर रही है। कहती है उसे एकांत चाहिए। आप निराश ना हो माता। पार्वती का एकांतवास इसी का सूचक है कि पार्वती में एक अच्छी शिष्या बनने के लक्षण पुनः जागृत होने हेतु तत्पर है। पार्वती की व्याकुलता स्वयं को ढूंढने की व्याकुलता है, और ये तभी संभव हुई है जब पार्वती को स्वयं के खोने का आभास हुआ। ये अंत नहीं, आरंभ है। पार्वती में आने वाले उस परिवर्तन का आरंभ जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं। पिताजी, अब हम करेंगे क्या? यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, धारणा और समाधि। ये योग विद्या के वो 8 चरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। देखने में ये साधारण प्रतीत होंगे, किंतु इनका गूढ़ परिणाम असाधारण होगा। इसी योग विद्या से हम पार्वती का योग पार्वती से कराएंगे। केवल एक बार उस बालक को देख लूंगा तो मन शांत हो जाएगा। वो मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। भय में रहने से अच्छा है भय का सामना कर ले, के बाद निश्चिंत होकर मैं अपने दायित्व पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं।
देख क्या रहे हो? देवराज इंद्र में सेवा करो मेरी। निकालो इस रथ को यहां से। माँ, मैं उनकी सहायता करूं? नहीं पुत्र, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों माँ? कोई संकट में और उसकी सहायता न करना? क्योंकि वो सिर्फ देवता ही नहीं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। अरे मूर्खों, शरीर से तो दुर्बल नहीं दिखते। गांव के बिना तुम मनुष्यों का कुछ नहीं हो सकता। महादेव की क्रोधाग्नि। पिताजी, इस महान कार्य में मैं आपका सहायक बनूंगा। तुम्हारी भूमिका तो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी पुत्र। और इस कार्य में आप सबका योगदान भी आवश्यक होगा। महादेव, आपके इस दिव्य कार्य में अपना योगदान देना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरे कारण पार्वती आपकी पूजा किए बिना ही लौट आई, किंतु मेरा उद्देश्य आपका अनादर करने का नहीं था। महादेव, आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। आपने जो किया वही उचित था। आपने जो किया वही उचित था। प्राथमिकता है उनको उनकी आंशिक स्मृतिहीनता से मुक्त कराना। और ये कार्य महायोगी, विद्यापति, महावैद्य महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आप जो अष्टांगिक योग देवी पार्वती को सिखाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका और देवी पार्वती का पुनर्मिलन होगा, ये योग भविष्य में संसार को ईश्वर से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा।
पार्वती को जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उसे होने दीजिए। यदि वो व्याकुल हो रही है तो उसे होने दीजिए। उसकी कोई भी उलझन सुलझाने का प्रयत्न न करें। इस जन पार्वती की आप कोई भी सहायता न करें। यह अनिवार्य है कि अब से पार्वती जो कुछ भी करे वो उसका अपना निर्णय हो। माँ, हम शीघ्र एक साथ होंगे कैलाश पर।